जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी हिल स्टेशन की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप पचमढ़ी जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पचमढ़ी कैसे पहुंचना है, पचमढ़ी में हमको कहाँ पे अपना होटल स्टे बनाना चाहिए, पचमढ़ी में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, पचमढ़ी में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, साथ ही साथ कौन सा बेस्ट टाइम होता है हमको पचमढ़ी विजिट करने के लिए, पचमढ़ी में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं, पचमढ़ी में हमको फॉरेस्ट की जिप्सी लेनी पड़ती है, उसकी क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इसकी कॉस्टिंग आएगी। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि पचमढ़ी को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस पचमढ़ी यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस पचमढ़ी डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप इस खूबसूरत से हिल स्टेशन पचमढ़ी को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमको पचमढ़ी कैसे पहुंचना है। दोस्तों, पचमढ़ी पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का पिपरिया रेलवे स्टेशन। तो पिपरिया रेलवे स्टेशन आप आ जाइए और देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी पिपरिया रेलवे स्टेशन तक के लिए। तो बाई ट्रेन के माध्यम से आप पिपरिया आ जाइए और पिपरिया रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी, साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिपरिया रेलवे स्टेशन से पचमढ़ी की जो दूरी है दोस्तों वो आपकी 52 किलोमीटर की पड़ जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप शेयरिंग में पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से तवेरा, सुमो, इस तरीके की गाड़ियां मिल जाएंगी, जिसका कॉस्ट दोस्तों आपका 300 रुपए पर हेड होता है और वो आपको पचमढ़ी 1.5 घंटे में ड्रॉप कर देंगे। वही अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेके जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी वालों को जो दोस्तों कॉस्ट होता है वो 1200 रुपए होता है एक गाड़ी का, छोटी गाड़ी का, डिजायर वगैरह का, और वो आपको पचमढ़ी में ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से आप बाई ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और इस पूरी बाई रोड की जर्नी में दोस्तों आपको लास्ट के 20 से 22 किलोमीटर आपको हिली एरिया मिलेंगे, जो कि ज्यादा हिली एरिया भी नहीं, नॉर्मल आपको कर्व वाली रोड मिलेगी, घाट सेक्शन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप फाइनली अपना डेस्टिनेशन पे अराइव होंगे, जो कि रहेगा आपका पचमढ़ी में। चलिए बात करते हैं कि हम दूसरे मेजर ऑप्शन की, जो कि है फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ का राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पे, जो कि भोपाल से पचमढ़ी की जो दूरी पड़ती है वो आपकी लगभग 204 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये एयरपोर्ट आपको निकटतम पड़ेगा। तो यहाँ से आप बाई रोड के माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पे पचमढ़ी पे पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, वो है आपका यहाँ पे बस का। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर स्टेट बस, साथ ही साथ आपको विद इन स्टेट बस, आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी बसों की, जो कि पचमढ़ी, नर्मदापुरम, नागपुर, जबलपुर और आपके भोपाल से डायरेक्ट आपको बस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं और पचमढ़ी के इस छोटे से बस स्टैंड पे यहाँ पे आप उतर के अपने होटल की बंदोबस्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगली बात करते हैं हम कि हम पचमढ़ी पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे अपना कहाँ विश्राम बनाना चाहिए, कहाँ पे हमको होटल स्टे लेना चाहिए और हमको इसका क्या खर्चे रहेंगे। चलिए आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर होटल्स की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का रूम्स आपको जो कि सुपर डिलक्स कैटेगरी में मिलता है, और यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस रूम है। यहाँ पे ये ड्रेसिंग एरिया भी है और इस तरीके का आपका रूम होता है। और अगर वॉशरूम्स की बात की जाए तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक है। तो ओवरऑल ये कि इस तरीके का आप यहाँ पे रूम मिल जाएंगे आपको पचमढ़ी में, जो कि पटेल चौक के आसपास यहाँ पे ये कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा वीकेंड को अवॉइड करेंगे तो आपको ये रेट जो यहाँ होते हैं, नॉर्मल होटल्स के रेट होते हैं, वो लगभग 2000 तक के मिल जाएंगे, 1500 से 2000। वीकेंड्स में अगर आप आ गए, यानी कि सैटरडे संडे पड़ रहा है या फिर कोई लॉन्ग वीकेंड हो गया जैसे रिपब्लिक डे, क्रिसमस का टाइम, उस टाइम पे यही होटल से लोग 3000 से 3500 में भी सेल करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर वीकेंड को अवॉइड करेंगे तो होटल्स यहाँ पे रेट रीजनेबल मिल जाएंगे, अदरवाइज थोड़े से यहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको पचमढ़ी में खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी। दोस्तों, पचमढ़ी आपको खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको दोस्तों वेज, साथ ही साथ यहाँ पे नॉन वेज दोनों ही आपको होटल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्योर वेज होटल्स भी हैं, जैसे कि बेटा बावर्ची है, रसोई ढाबा भी यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आके आप भोजन कर सकते हैं। और काफी ये लंच के लिए, डिनर के लिए काफी प्रसिद्ध होटल ये रसोई ढाबा माना जाता है। यहाँ पे भी आके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पचमढ़ी में कुल मिला के किसी भी तरीके की आपको खान पीन की समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे कि अब हमको पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पचमढ़ी में दोस्तों 2 तरीके से ट्रैवल होती है। पहला ट्रैवल जो होता है दोस्तों, तो पचमढ़ी में कुछ ऐसे कंटोनमेंट एरिया है या फिर ऐसे कुछ सतपुरा नेशनल पार्क रेंज के एरिया है
जहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी लेनी पड़ेगी, जिसको जिप्सी या फिर 4x4 जिप्सी भी बोला जाता है। तो 4x4 जिप्सी इस तरीके से आपको जिप्सी हायर करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो वहां पे आप विजिट कर पाएंगे, क्योंकि बिना जिप्सी के पचमढ़ी के पॉइंट्स को घूम पाना इम्पॉसिबल है। तो आप जिप्सी हायर कर लीजिए। जिप्सी हायर करके आप 8 से 10 पॉइंट घूमेंगे, तो वो आप पहले दिन कर लीजिए, और दूसरे दिन आप दोस्तों वहां पे अपनी टैक्सी के द्वारा या फिर स्कूटी हायर करके अब जो निकटतम एरिया पे है, जो कि नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिन का बताता हूँ, क्योंकि पचमढ़ी दोस्तों आपको बेसिकली 2 दिन घूमना अवश्य पड़ेगा। तो आप पहले दिन जिप्सी हायर कीजिए। जिप्सी कहाँ से मिलेगी, क्या रेट होंगे, चलिए उसकी बात हम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पचमढ़ी अपने होटल एरिया से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित यहाँ पे एक बाइसन लॉज पड़ता है। इस बाइसन लॉज में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बाइसन लॉज में यहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी लेंगे उसके साथ आपको एक गाइड भी मिलेगा, उसके साथ आपको गाड़ी भी मिलेगी, और साथ ही साथ उसकी एक परमिशन भी होती है। ये तीनों चीजों का अगर कॉस्ट की बात की जाए तो आपको 8 से 10 पॉइंट ये एक्सप्लोर करवाते हैं पूरे दिन भर में। इसका जो चार्ज लेते हैं वो 3260 रुपए लेते हैं, जिसमें गाइड का फीस, गाड़ी का फीस और आपकी परमिशन हर चीजें इसमें इंक्लूड होती है। और यहाँ पे जो पर्ची करती है उसमें सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपको आज 8 से 10 पॉइंट कौन कौन से वो घुमाएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे बाइसन म्यूजियम होता है। दोस्तों बाइसन म्यूजियम इस बाइसन लॉज से 100 मीटर पे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे आपको दोस्तों जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसके बारे में यहाँ पे आपको वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना को, स्पीसीज को, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और यहाँ के डेंस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ विजिट कीजिए, और विजिट करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने जिप्सी के साथ अपने साइट सीइंग की तरफ। दोस्तों पंचमढ़ी के सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अभी हम जा रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट की हमको जिप्सी लेनी पड़ी सबसे पहले। जहाँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो बाइसन लॉज से हमको वहाँ पे एंट्री की पर्ची कटती है, जो कि हमारी टोटल 3260 रुपये की पर्ची होती है, जिसमें आपके सारे 8 से 10 पॉइंट कवर होते हैं। लेकिन अभी इस समय पे थोड़ा लैंडस्लाइड होने की वजह से धूपगढ़ पॉइंट अभी क्लोज है, तो अभी यहाँ से हम लोग सबसे पहले जिप्सी के माध्यम से हम लोग निकल रहे हैं अपने अप्सरा विहार, जिसको अप्सरा वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक और वाटरफॉल है जिसको सिल्वर वाटरफॉल भी बोलते हैं। दोस्तों अप्सरा वाटरफॉल और सिल्वर वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे, जहाँ पे पार्किंग एरिया, वहाँ पे जिप्सी जाती है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई लगभग 1.25 किलोमीटर की सीढ़ी चलेंगी, और जिप्सी लेते हैं। तो वहाँ पे हमको एक हमारे गाइड भी साथ में मिलते हैं। हमारे साथ ये गाइड रमेश बैरागी जी हैं, जो कि यहीं पंचमढ़ी के हैं। तो ये गाइड हमारे साथ नीचे तक जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ चुके हैं सिल्वर वाटरफॉल, जिसको यहाँ पे रजत वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस काफ़ी 350 फीट की हाइट पे यहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से खूबसूरत व्यू दिखता है। मानसून पे थोड़ा इसकी फ्लो ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज समर में इसकी व्यू थोड़ी सी कम रहती है। दोस्तों इस सिल्वर फॉल से आपको एक बेहद खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा इस सतपुरा रेंज का। काफी ऊंची ऊंची वादियां और आपको नीचे खाई भी देखने को मिलेगी, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे हम सिल्वर वाटरफॉल से अब हम लोग निकलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है यहाँ का अप्सरा वाटरफॉल। तो चलिए अभी वहाँ चल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्सरा वाटरफॉल का व्यू और वहाँ का फ्लो कैसा आता है। दोस्तों ये है यहाँ का अप्सरा वाटरफॉल, जो कि लगभग हमको वहाँ से ऊपर से करीबन 200 मीटर नीचे उतर के आना पड़ा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये अप्सरा वाटरफॉल है, और ये पानी तो बैक साइड पे जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जाना रिस्की है, तो मैं वहाँ नहीं गया। आप यहाँ से रह के थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा के यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं, जिसको अप्सरा वाटरफॉल बोला जाता है। दोस्तों इस अप्सरा वाटरफॉल और सिल्वर वाटरफॉल, इस दोनों की पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैक हो जाती है, यानी कि 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर रिटर्न आना। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आपको चलने में ये सब प्रॉब्लम्स हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे पूरे आप देख सकते हैं टोटली ऐसा कच्चा पाथ है, जो कि पत्थरों से भरा ये ट्रैकिंग वाला रास्ता है। तो अगर आप थोड़ा ओल्ड एज हैं तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा, मत आइएगा इस दोनों पॉइंट पर। दोस्तों पंचमढ़ी का अगला और सबसे बेहद खूबसूरत सा पॉइंट आता है यहाँ का बी वाटरफॉल, जो कि बी वाटरफॉल आने के लिए यहाँ पे आपको 325 सीढ़ी स्टेप्स यानी कि नीचे उतर के जाना पड़ेगा, तब आपको जाके दिखेगा एक खूबसूरत सा बी फॉल। लेकिन अगर आप 325 सीढ़ी स्टेप्स नहीं चढ़ना चाहते हैं तो आपको एक दूर से एक कहना चाहिए कि वाटरफॉल का व्यू नजर आएगा। दोस्तों इस बी वाटरफॉल पे लोग स्नान भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी वाटरफॉल का मतलब ये है कि यहाँ से जो पानी गिरते हैं तो जो बॉडी पे वो पानी के छींटे पड़ते हैं, वो मधुमक्खी के काटने जैसा ये पेन होता है, इसलिए इसको बी वाटरफॉल बोलते हैं, क्योंकि बी यानी मधुमक्खी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बी वाटरफॉल घूमिए और निकल पड़े अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि रहेगा आपका रीचगढ़। तो चलिए अभी मैं चल के दिखाता हूँ। रीचगढ़ में आपको आधे किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी, जो कि इस तरीके की पूरी स्टीप चढ़ाई है। दोस्तों ये है यहाँ का रीचगढ़ का एक छोटा सा गुफा, एक ब्रिज जैसा बना हुआ है, इसी को रीचगढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। उस टनल के उस पार नहीं जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। तो
आप नीचे आ सकते हैं। आधे किलोमीटर की ट्रैक करके फाइनली इस वाले एरिया पे पहुंचा है जिसको रीचगढ़ बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से रीचगढ़ के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, ये एक टनल दिख रहा होगा आपको, शायद कैमरे में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इस टनल से आप जाएंगे तो वहाँ से इस पहाड़ के उस पार पे इको पॉइंट है, लेकिन अभी उस इको पॉइंट पे आपको चिल्लाने की परमिशन नहीं है, तो आप जा सकते हैं। बेसिकली अच्छा वहाँ से व्यू मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करते हुए फाइनली आप यहाँ पे रीचगढ़ पे आइए, कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, फोटोग्राफी करके आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का टनल रीचगढ़ का, जो कि यहाँ से माउंटेन के उस पार निकलेंगे। काफ़ी सकरी गुफा है और यहाँ पे पेड़ों की जड़ भी है। दोस्तों अभी ये हम टनल पार करके आ चुके हैं इस साइड में, जो कि इस माउंटेन से आपको वो वाला जो एरिया दिख रहा है वो धूपगढ़ माउंटेन है, जो कि अभी वहाँ पे बारिश का मौसम है। तो अल्टीमेटली ये कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाले पॉइंट्स थे जो आपको एक्सप्लोर करने हैं। इसके बाद एक और अगला पॉइंट हमारा आता है जो कि कहलाता है पांडव गुफा। तो हम चल रहे हैं पांडव गुफा की तरफ, यहाँ से लेके चल के दिखाएंगे कि उस केव में भी क्या है, और हमारे साथ पीछे गाइड मौजूद हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक गाज़ियाबाद से हमारे मित्र मिल गए हमारी इस पंचमी ट्रिप में, जो कि ये है हमारे पारस और ये है सिमरन। हेलो। और एक इनके साथ एक छोटा सा नन्हा सा उस्ताद, जो कि इसका नाम है उद्यान, और ये हमारी वाइफ पूनम। तो पंचमढ़ी ट्रिप में अभी इस समय पे ये हमारा पूरा टूर होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आप निकल पड़िए अपने अगले पॉइंट से या फिर अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि रहेगा आपका पांडव गुफा। तो दोस्तों ये है यहाँ पे पांडव गुफा, जो कि 12 साल के वनवास में जब पांडव गुफा यहाँ आए थे तो यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे तप किए थे पांचों भाई, यानी कि पांडव जी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसको पांडव गुफा के नाम से बोला जाता है। हालांकि इस 5 गुफा ऊपर में आपको मिलेगी, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी पड़ेगी। 5 गुफा में दोस्तों केवल और केवल 2 ही गुफा खुली है, 3 गुफाएं बंद कर दी गई है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ अनैतिक कार्य होते थे, जिसकी वजह से 3 गुफा को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो 2 गुफा ओपन है, आप जाके वहाँ कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों पांडव गुफा के बाहर यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें एटीवी मोटर बाइकिंग होती है, साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। तो ये सारी चीजें आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एटीवी मोटर बाइक का जो 200 कॉस्ट होता है वो आपका 150 से 200 रुपए लेते हैं, और आप घोड़े की बात की जाए तो यहाँ पे 100 रुपए आपको लेते हैं, और लगभग 200 से 300 मीटर आपको राइड करवा के ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो आप पांडव गुफा के बाहर ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हमको फॉरेस्ट की गाड़ी से, यानी कि जिप्सी की गाड़ी से ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो इस तरीके से आपका डे नंबर 1 यहाँ पे समापन होता है। शाम के वक्त में, यानी कि इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो पटेल मार्ग से बाहर आ जाइए, जो पचमढ़ी का मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें से दोस्तों आपको खाने पीने की बंदोबस्त मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं, हैंडमेड साड़ियाँ लेना चाहते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक साड़ियाँ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको साड़ी, सूट, घर के रजाइयाँ वगैरह हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पचमढ़ी में फेमस है, यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं। हर पेन के लिए, हर तकलीफ के लिए यहाँ पे आपको दवाई मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे इसकी रिव्यूज बहुत अच्छी होती है और पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो यहाँ पे आके ये सारी चीजें करके आप डे नंबर 1 पे अपना होटल पे रात्रकालीन विश्राम कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डे नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह, यानी कि डे नंबर 2 के लिए। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़ेंगे अपने डे नंबर 2 के अगले लोकल साइट सीइंग की तरफ, जो कि हमारा नॉन फॉरेस्ट पॉइंट रहेंगे। आज के दिन दोस्तों या तो आप स्कूटी लेके घूम सकते हैं, या फिर अगर आपको डिजायर, अर्टिगा कुछ भी मिलती है उसके द्वारा भी आप घूम सकते हैं। आज आपको किसी भी तरीके की कोई परमिशन या फिर कोई भी परमिट नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों अभी हम लोग डे नंबर 2 पे, जिसमें से सबसे पहले आता है यहाँ पे जटाशंकर टेम्पल। तो दोस्तों इस जटाशंकर टेम्पल में जाने के लिए आपको पर्वतीय मार्ग से अंदर जाना होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे झुक के जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो आपको झुक के जाएंगे और फाइनली आप जटाशंकर जी के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और आप मंदिर प्रांगण से, यानी कि गुफे से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ये है जटाशंकर का मेन गुफा, जहाँ पे भोलेनाथ ने भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ पे आके अपना छुपे थे, कि ताकि भस्मासुर उनको भस्म ना कर दे। यही है टेम्पल जटाशंकर। यहाँ से मैं एग्जिट आया और इस तरीके से यहाँ पे झुक झुक के जाना पड़ता है, और भोलेनाथ अच्छे से दर्शन हुआ। आज सावन के पहला दिन है सावन मास का, तो आज मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए। हर हर महादेव। दोस्तों जटाशंकर से रिटर्न आते वक्त यहाँ पे एक आपको और टेम्पल मिलेगा, जिसको बोला जाता है हनुमान जी का मंदिर। इस हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पे दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा तो है ही, जिनके आप दर्शन कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे रामेश्वरम पे बना राम सेतु का एक पत्थर यहाँ पे एक रेप्लिका के तौर पे रखा गया है। तो यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं, जो कि वहाँ की स्टोन आज भी यहाँ पे तैरता हुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप आइए। इसके बाद आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका हांडी खो। पंचमढ़ी का अगला पॉइंट आता है ये यहाँ पे हांडी खो, जो कि ये एक खाई है, लेकिन ये हांडी के रूप में है, इसलिए इसको हांडी खो बोला जाता है। तो ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी आप आके कुछ टाइम एक्सप्लोर कीजिए, और यहाँ से आपको कुछ फॉरेस्ट वाले एरिया भी दिखते हैं, जो कि आप वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो वहाँ जा सकते हैं। तो आप आइए और इस हांडी खो के
खूबसूरत से खाई को एक फ़ोटो वोटो लीजिए और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों पचमढ़ी का अगला पॉइंट जो आता है वो है यहाँ का गुप्त महादेव, जो कि मेन पार्किंग स्टैंड से आपको लगभग 200 मीटर पैदल आगे चलना पड़ेगा। इस तरीके के नॉर्मल कच्चे रास्ते हैं, तो यहाँ से आप फॉलो करते हुए जाएंगे। वहाँ पे गुप्त महादेव में दोस्तों गुफे के अंदर से जाना पड़ता है, जो कि समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे पतली सी और सकरी गुफा होने के कारण लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। गुप्त महादेव में दर्शन करने के लिए आपको मान के चलिए कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटा अवश्य लगेगा, क्योंकि गुप्त महादेव में यहाँ पे दोस्तों कतार काफी लंबी हो जाती है, जिसका कारण ये है कि गुप्त महादेव एक गुफे के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पे आपको एक बार में 8 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता है। जब वो 8 आदमी रिटर्न आएंगे उसके पश्चात ही अगले 8 आदमी प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से भीड़ होने के कारण यहाँ पे समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। लगभग मान के चलिए 1 घंटे का समय आपको अवश्य लगेगा। तो गुप्त महादेव में दोस्तों आप जाके दर्शन कीजिए और इस गुप्त महादेव की गुफा से बाहर आ जाइए और निकल पड़िए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि गुप्त महादेव से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर स्थित एक और टेम्पल है, जिसको कहा जाता है बड़ा महादेव टेम्पल। दोस्तों बड़े महादेव टेम्पल में दर्शन करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे दोस्तों है तो ये गुफे के अंदर ही, लेकिन यहाँ पे बड़ी चट्टान होने की वजह से आप खड़े खड़े ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे समय कम लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे अंधेरा आपको मिलेगा। यहाँ पे एक कुंड भी सामने देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नान वर्जित है। तो इस तरीके से आप अंदर जाइए, बड़े महादेव जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करके आप बड़े महादेव जी के गुफे से बाहर आ जाइए। गुफे से जैसे आप बाहर आएंगे तो राइट साइड में एक और रास्ता जाता है, जो कि पार्वती माता को भी जाता है। तो यहाँ पे भी आप जाके पार्वती माता जी के भी दर्शन कर सकते हैं और वहां से फिर निकल पड़े अपने अगले साइड से के तरफ, जो कि रहेगा आपका ग्रीन वैली। दोस्तों ये एक पॉइंट है जो कि बड़े महादेव से आपको पचमढ़ी जाने के रास्ते में एक पड़ेगा, जिसको ग्रीन वैली बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूरे पचमढ़ी एरिया का आपको एक फॉरेस्ट व्यू देखने को मिलेगा, जिसको पूरे हरी हरी वादियों से ये भरा, जिसको ग्रीन वैली कहा जाता है। दोस्तों पचमढ़ी का अगला पॉइंट आता है जो कहलाता है यहाँ पे राजेंद्र गिरी, जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपको एक पूरा खूबसूरत सा वैली व्यू नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से आपको देखेंगे, जो कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप आइए, कुछ समय बिताइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गार्डन्स भी है, लॉन एरिया है, पार्क, आपको यहाँ पे पार्क जैसा देखने को मिलेगा। कुछ बैठने की फैसिलिटी भी है और कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस उद्यान में भी आप यहाँ पे कुछ समय आकर इसके बाद आप निकल पड़िए अपने लास्ट और अगले पॉइंट की तरफ, जो कि रहेगा आपका पचमढ़ी लेक। दोस्तों इस पचमढ़ी लेक में दोस्तों आप सबसे पहले एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जिप लाइन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आपको जिप लाइन काफी लंबा होता है, लगभग आधे किलोमीटर का जिप लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं या फिर स्पीड मोटर बोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक चीज की फैसिलिटी मिलेगी। तो इस पचमढ़ी लेक पे आप आ जाइए, काफी खूबसूरत से ये माहौल और दृश्य देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आके आप कर सकते हैं और पचमढ़ी लेक से वापस अपने होटल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं या फिर अपनी अपनी वापसी बना सकते हैं, क्योंकि पचमढ़ी लेक आपका आज का ये लास्ट पॉइंट था, जिसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा आपका पचमढ़ी का हर एक संपूर्ण वर्णन कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स घूमना है और किस तरीके से घूमना है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों कि हमको पचमढ़ी में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम होता है हमको विजिट करने के लिए। दोस्तों पचमढ़ी में आपको जो बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए वो तो होता है दोस्तों मानसून पे या फिर विंटर पे, क्योंकि मानसून पे जो हरी हरी वादियां हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं और विंटर के टाइम पे अगर आप आएंगे तो विंटर के टाइम पे यहाँ पे जो वेदर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप मानसून जून जुलाई के बाद से आप पूरे साल भर यानी कि जनवरी फरवरी तक विजिट कर सकते हैं। गर्मी में थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लाउड चेंज देखने को मिलेगा, हल्की गर्मी होती है, अदरवाइज आप गर्मी में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पचमढ़ी में अपने मुताबिक पहुंच सकते हैं। बात की जाए कि कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए तो दोस्तों पचमढ़ी आपका 1 नाइट 2 डेज के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पे एक और फेमस पॉइंट यानी कि चौरागढ़ बोला जाता है, जिसमें आपको 4 किलोमीटर की ट्रैक करके ऊपर भोलेनाथ का एक टेम्पल है, वहां जाया जाता है। तो अगर आप चौरागढ़ भी विजिट करना चाहते हैं तो उस केस में आप 2 नाइट और 3 दिन की ट्रिप बनाइएगा, क्योंकि केवल और केवल चौरागढ़ में जाने में ही आपको 1 दिन का समय लग जाएगा आने और जाने में। इसलिए अगर आप चौरागढ़ विजिट करते हैं तो 3 दिन की ट्रिप बनाइए, और अगर आप नहीं करते तो आप 2 दिन में आप आराम से पचमढ़ी को घूम के अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अंतिम और लास्ट की, हमको इस पचमढ़ी यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं और अगर आप बेसिक होटल्स में रुकना चाहते हैं, खान पान भी नॉर्मल तरीके से करते हैं और आप फॉरेस्ट की गाड़ी लेकर और आप स्कूटी लेकर हायर करते हैं और सारी पॉइंट्स को घूमते हैं, तो मान के चलिए कि दोस्तों आपको एक कपल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 8,000 रुपए आएगा। वही अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो उस केस में आप मान के चलिए कि दोस्तों आपका 5 से 6,000 रुपए लगेगा और आप अच्छे तरीके से पचमढ़ी के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल पचमढ़ी में होने वाले खर्चे की बात करी है। तो इस तरीके से आप संपूर्ण पचमढ़ी को घूम लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज आपका पचमढ़ी यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर अगर आप कोई पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों
दोस्तों नंबर है, यहाँ पे आप जाके आप कॉल कीजिए। यहाँ पे डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको पैकेज की डिटेल्स दे दी जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए, वहां पे जाके अपने प्रश्न ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप हमारे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।